आज हम उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा निकले एडवर्टाइजमेंट 47 के एजुकेशन विषय में अभ्यर्थियों को प्राप्त रिटेन इंटरव्यू एवं फाइनल स्कोर्स की एनालिसिस का अध्ययन कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इस एनालिसिस में हम देखते हैं कि 62 क्वेश्चन तक सभी कैटेगरी के छात्रों को बुलाया गया था। अतः हमने आज 62 प्रश्न सही हल करने वाले छात्रों की रिटन में, इंटरव्यू में और फाइनल स्कोर में प्राप्त अंकों का विश्लेषण करने का निर्णय लिया। तो हम देखते हैं 89 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन करने वाले केवल एक ही कैंडिडेट था और उसका स्कोर था 179.89, जबकि उससे एक क्वेश्चन कम करने वाला कोई छात्र नहीं था और उससे एक क्वेश्चन कम करने वाला छात्र यानी 80 छात्र के क्वेश्चन करने वाला छात्र एक। इसके बाद 79 किसी के सही नहीं थे। 78 सही हल करने वाले छात्रों की संख्या थी 3। इसके बाद 2 स्कोर फिर किसी के नहीं थे। 76 और 77 प्रश्न किसी के सही नहीं थे। इसके बाद 75 प्रश्न एक छात्र, एक अभ्यर्थी के सही थे। इसके बाद 166.29 अंक यानी उससे एक क्वेश्चन और कम कर दीजिए। 74 प्रश्न 6 लोगों के सही थे। 73 प्रश्न 7 लोगों के सही थे, एक एब्सेंट था, उसके भी सही थे, तो 8 हो जाएंगे। इस तरह से क्रम से ये सारणी इसमें दी गई है, जिसको मैंने इस कोर्स से निकाला है, इसका एनालिसिस करके निकाला है, जिसको आप देख सकते हैं कितने छात्रों ने कितने अंक सही किए थे। ज्ञात हो ये छात्र, ये जो प्राप्तांक हैं वो उच्च छात्रों के हैं, निम्न छात्रों के प्राप्तांक नहीं हैं। तो जब भी हम आइटम एनालिसिस करते हैं उसमें हम उच्च वर्ग के छात्र और निम्न वर्ग के छात्रों में को निकाल लेते हैं, उनके आधार पर एनालिसिस करते हैं। तो इसमें केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र सम्मिलित हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी लोअर लेवल के होते हैं वो तो फेल हो जाते हैं और उनके अंक हम लोगों को पता नहीं चलते, क्योंकि वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाते। इसके बाद हम देखते हैं इंटरव्यू में किस प्रकार के मार्क्स मिले थे। तो देखते हैं 27 अंक 22 लोगों को मिले थे, 26 अंक 31 लोगों को मिले थे, 25 अंक 34 लोगों को मिले थे, 24 अंक 38 लोगों को मिले थे, 23 अंक 40 लोगों को मिले थे। इस तरह हम देखते जाते हैं। 12 अंक 3 लोगों को मिले थे। इस टेबल के अध्ययन से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो छात्र 20 से 22 अंक लेके आएगा वो अपनी वह पोजीशन जो उसकी रिटन में पोजीशन है उस पोजीशन को होल्ड करके रखेगा। जो व्यक्ति 22 से अधिक अंक लाएगा वो अपनी रिटन पोजीशन की तुलना में फाइनल पोजीशन में बेहतर पोजीशन में होगा, और जो कैंडिडेट 20 अंक से कम लाता है इंटरव्यू में उसकी पोजीशन रिटन की तुलना में कम हो जाएगी। यानी रिटन में अगर वो सिलेक्ट हो रहा होगा बाउंड्री पर तो हो सकता है फाइनल में सिलेक्ट ना हो पाए, लेकिन अगर आपके अंक 22 से अधिक मिले हैं इंटरव्यू में तो हो सकता है कि आप बाउंड्री पर लिखित में बाहर हों और फाइनल स्कोर में अंदर हो जाए।
तो साथियों, यदि आपका स्कोर 20 होता है तो आपको निराश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रिटन पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। और जो के मार्क्स कम हैं, जिनके क्वेश्चन रिटन में सही हैं, कम सही हैं, उनको 27 लाने का प्रयास करना चाहिए। और जो जिनकी पोजीशन रिटन में बेहतर है, यानी जितनी सीटें हैं उससे वो आधी रैंक पर है, यानी 30 सीटें हैं और 15 नंबर पर हैं, तो अब 20 नंबर पे भी लाएंगे तो अपनी पोजीशन को रिटेन रखेंगे, यानी 15वें नंबर पर ही बने रहेंगे। और अगर 27 लाते हैं तो आप 15वें से और नीचे आ जाएंगे, यानी 10वीं रैंक भी हो सकती है, तीसरी रैंक भी हो सकती है। आप अपनी पोजीशन को और सुदृढ़ कर लेंगे। यदि आपने 18 लाए तो हो सकता है आप 30 पोजीशन से भी बाहर हो जाएं। तो ज़रूरी है अपने स्कोर को एबव 20 लाएं। और वैसे तो प्रयास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का करना चाहिए। स्कोर 27 से कम नहीं लाना है, इस लक्ष्य के साथ इंटरव्यू देना है। लेकिन अगर 20 भी आ जाएंगे तो आप अपनी पोजीशन को सुदृढ़ रखेंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी अवश्य बजाइए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड या एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की बीएड और एजुकेशन तथा अन्य भर्तियों के जैसे टेट, सीटेट और सुपर टेट आदि की बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण ज्ञान आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।